आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं जो मिट्टी से नहीं बल्कि सीधे सीधे आग से बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेष लग्न की, एरीज असेंडेंट। लग्न यानी वो पहली झलक जो दुनिया को दिखती है, हमारी बाहरी पर्सनालिटी। और जब ये लग्न मेष हो तो इसका मतलब है एक ऐसी शख्सियत जो एनर्जी और हिम्मत का दूसरा नाम है। और सच कहूं तो ये एक लाइन, बस यही एक लाइन मेष लग्न के पूरे कैरेक्टर को समझा देती है। ये वो लोग नहीं जो इंतजार करते हैं, ये वो हैं जो शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं इनको। तो सबसे पहले यही समझते हैं, जब हम कहते हैं कि आग से बनी पर्सनालिटी, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनके कोर में, इनके स्वभाव में ही आग है, अग्नि तत्व है। ये वो लोग नहीं हैं जो बैठकर इंतजार करें कि कुछ होगा। नहीं, ये वो हैं जो चीजों को कर डालते हैं। दे मेक इट हैपन। इनकी पूरी एनर्जी, इनकी पूरी मौजूदगी ही एक्शन पर टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि ये आग, ये एनर्जी आती कहाँ से है? इसका सोर्स है इनका रूलिंग प्लैनेट मंगल। आइए देखते हैं कि मार्स यानी मंगल इनकी पर्सनालिटी को बनाता कैसे है। ज्योतिष में मंगल को एनर्जी, एक्शन और हिम्मत का प्लैनेट कहते हैं, और यही मंगल मेष लग्न के पीछे की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। इनका हर एक्शन, हर फैसला कहीं ना कहीं मंगल से ही जुड़ा होता है। तो मंगल से इनको मिलता क्या क्या है? देखिए, 3 चीजें तो बिल्कुल साफ हैं। एक, नेचुरल एग्रेशन। ये वो हिम्मत है जो किसी भी चैलेंज के सामने खड़े होने की ताकत देती है। दूसरा, एकदम रॉ कॉन्फिडेंस। इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। और तीसरा है एक अनस्टॉपेबल ड्राइव, एक ऐसी जिद, एक ऐसी लगन जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और अक्सर जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। मेष लग्न के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए समझते हैं कैसे। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी पर्सनालिटी का एक ही गुण इनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बिल्कुल एक रेस कार ड्राइवर की तरह, जिसकी स्पीड उसे रेस जिताती है, पर गलत मोड़ पर वही स्पीड एक बड़े हादसे का कारण बन जाती है। इनकी जो आदत है ना, सोचो कम करो ज्यादा, वो इन्हें कमाल का रिस्क टेकर बनाती है। ये कोई मौका नहीं छोड़ते, पर यही आदत जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह भी बनती है, और उन फैसलों का अंजाम अक्सर अच्छा नहीं होता। अच्छा, अब बात करते हैं इनके बात करने के स्टाइल की। सीधी सी बात है, इनमें कोई डिप्लोमेसी, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। जो दिल में है वही जुबान पर, एकदम रॉ ऑनेस्टी, कोई फिल्टर नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। और पता है, इसी वजह से लोग अक्सर इन्हें गलत समझ बैठते हैं। उनकी बातों में वो नरमी, वो सॉफ्टनेस शायद नहीं होती, लेकिन उनका इरादा हमेशा साफ होता है, दिल सच्चा होता है। बस प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बात घुमा फिराकर कहनी आती ही नहीं। तो ये सारी क्वालिटीज मिलकर इन्हें एक नेचुरल, एक पैदाइशी लीडर बनाती हैं। लेकिन एक लीडर के तौर पर इनका सफर कैसा रहता है और इनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा क्या होता है? देखिए, ये बने ही हैं लीड करने के लिए, फॉलो करने के लिए नहीं। इनका स्वभाव ही ऐसा है। अगर इन्हें सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो ये इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रिश्तों में भी ये बहुत इंटेंस और लॉयल होते हैं। पर एक बात है, कोई इन्हें कंट्रोल करने की या बांध कर रखने की कोशिश करे, ये इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लेकिन इतनी पावरफुल पर्सनालिटी होने के बावजूद इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इन्हें इनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है? वो एक शब्द है, पेशेंस, धैर्य। जी हाँ, सब्र की कमी, यही इनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। इनकी आग जितनी तेजी से जलती है ना, उतनी ही तेजी से ये अपना आपा भी खो सकते हैं। और ये जो इम्पेशेंस है ना, ये इनके बिहेवियर में साफ साफ दिखती है। बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। गुस्सा तो जैसे नाक पर ही रहता है, और फिर उसी गुस्से या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में सिर्फ पछतावा होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सबसे बड़े चैलेंज को पार किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो फिर वो रास्ता क्या है जिससे ये अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकें? रास्ता बिल्कुल है और मुश्किल नहीं है। बस 2 कदम है। पहला, अपनी इस जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना, उसे इधर उधर बर्बाद करने की जगह सही जगह पर लगाना। और दूसरा, कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर धैर्य, सब्र रखना सीखना। अगर ये 2 काम हो गए,
तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। दे बिकम अनस्टॉपेबल। तो असल बात यह है कि मेष लग्न वाले लोग किसी के पीछे चलने के लिए बने ही नहीं हैं। ये भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। इनका तो काम ही है आगे बढ़ना और दुनिया को रास्ता दिखाना। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ये वो लोग नहीं हैं जो भीड़ में कहीं खो जाते हैं। नहीं, ये तो वो लोग हैं जो भीड़ को लीड करते हैं। ये भीड़ का हिस्सा नहीं होते, ये भीड़ की वजह बनते हैं।